Hi guys, how are you all? I hope you all are doing very good. So guys, आपको पता ही होगा मेरा नाम अंजू कौशिक भार्गव है और मैं आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ। छोटे छोटे प्रोसेसेस जो आप खुद भी घर पे बैठ के कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तो आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है या कोई भी एफिडेविट लेना होता है, तो आप हमेशा क्या करते हो, नोटरी पब्लिक के पास जाते हो, फिर वहां से इशू आप करवाते हो। तो गाइस आपको पता होगा कि अब आप स्टैम्प पेपर जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको नोटरी पब्लिक जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद घर में बैठे आप रेंट एग्रीमेंट निकाल सकते हो, आप एफिडेविट निकाल सकते हो, या फिर आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट निकालना है, स्टैम्प ई स्टैम्प सर्टिफिकेट निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो ये वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो गाइज ये मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर ली थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट का, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालती हूँ। ये वेरिफिकेशन के लिए कोड्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे, MTT। उसके बाद हम साइन करेंगे। तो ये साइन इन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदना है तो आप उसके लिए यहाँ पे करेंगे पे स्टैम्प ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। तो पे स्टैम्प ड्यूटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे ये स्टेट मांगेगा कि आप कौन से स्टेट में वो स्टैम्प पेपर जो है परचेज करना चाहते हो। जैसे मैंने दिल्ली का परचेज करना है, तो मैंने दिल्ली स्टेट जो है सिलेक्ट कर लिया। अब ये होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं आप, सेल्फ प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, या नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच से आप उठाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास है। तो मैं बेसिकली सेल्फ प्रिंटिंग वाला ऑप्शन चूज करती हूँ। इसके लिए किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना पड़ता, भरोसे नहीं रहना पड़ता किसी के। आप खुद अपने प्रिंटर को इंस्टॉल करके और उसके बाद प्रिंट दे सकते हैं इजीली। तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सेलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी टाइप, यानी कि आपने जर्नल एग्रीमेंट बनाना है, एफिडेविट बनाना है, इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना है, डिक्लेरेशन और अदर्स। तो मैं यहाँ पे एफिडेविट बना रही हूँ, तो मैं एफिडेविट चूज कर लेती हूँ। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे परचेज्ड बाय पूरी डिटेल्स दिखा देगा, मेरा नंबर दिखा देगा, ईमेल दिखा देगा, और ये जो भी है एफिडेविट का टाइप आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ प्रिंटिंग वाला जो ऑप्शन मैंने चूज किया था वो यहाँ पे शो कर देगा। अब मेरे को यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये एफिडेविट बनाना है उस प्रॉपर्टी का मुझे एड्रेस देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कोई भी XYZ एड्रेस दे देती हूँ। उसके बाद कंसिडरेशन प्राइस, अगर आप सेल परचेज का अग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपकी जितनी भी कंसिडरेशन होगी, यानी कि प्रॉपर्टी का खरीदने या बेचने का जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिलहाल मान लीजिए मैं रेंट एग्रीमेंट के लिए बना रही हूँ, तो वहां पे खरीदने परचेजने का ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं है, तो मैं 0 रखूंगी इस फिगर को। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्टी नेम, फर्स्ट पार्टी में मेरा नाम आ जाएगा। मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ, मान लीजिए मैं XYZ पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रही हूँ, तो सेकंड पार्टी में मेरा XYZ सेकंड पार्टी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने कितने रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदना है, तो वो अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। सॉरी, ये ऑप्शन स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय, स्टैम्प ड्यूटी जो भी पे करेगा या तो फर्स्ट पार्टी पे करेगी या सेकंड पार्टी पे करेगी। तो एग्जैक्ट जो नेम आपने फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी में दिया है वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप कोई और नेम करेंगे फिल, तो ये एरर दिखा देगा, ये कहेगा कि भाई फर्स्ट या सेकंड पार्टी ही होनी चाहिए। तो ये जेंडर ऑफ, ये सेलेक्ट कर लेंगे आप, मेल या फीमेल, या फिर ज्वाइंटली अगर किया है तो ज्वाइंट वाला ऑप्शन। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी यानी कि कितने का आप एफिडेविट या ई स्टैम्प पेपर परचेज करना चाहते हो। तो जनरली रेंट एग्रीमेंट 100 रुपए के पेपर पे भी बन जाता है, 500 पे भी बन जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये जो स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट होता है वो जो कंसिडरेशन हम डिसाइड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट जनरली 100 से 500 रुपए के बीच में बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है, नेट बैंकिंग, यहाँ पे ये रेजर पे और एटॉम का दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर, कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं, फिलहाल मैं नहीं निकाल रही हूँ बिकॉज मुझे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ई स्टैम्प पेपर की। ये सिर्फ मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारा प्रोसेस मैंने करके दिखाया है। तो यहाँ से आप जैसे पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है। वहां पे आप सारी पेमेंट की डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स
डिटेल्स डालने के बाद आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद वो वापस से आपको shclestamp.com पे वापस ले आएगा ब्राउजर। तो वहां पे आपके पास स्टैम्प पेपर को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करेंगे, आपके प्रिंटर में आपका स्टैम्प पेपर आपके हाथ में होगा। सो गाइस देखिए कितना इजी है ये सब करना। तो अब आप घर बैठे ई स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं और आपको नोटरी के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना चाहे मर्जी उसके प्रिंट आउट्स आप दे सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। सो गाइज थैंक यू।